अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो रमज़ान की है आमद, तो कुछ चटपटी सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करनी है, खट्टी मीठी सी। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ इमली की रेसिपी शेयर की जाए। इसको आप जो है रमज़ान में एक दफ़ा बना के रखें और पूरा महीना इस्तेमाल करें। तो हमने ले ली है 250 ग्राम इमली। उसको पानी में 2-3 घंटे पहले मैंने भिगो के रख दिया था। अब हम इसमें से जो इमली का पल्प है वो निकालेंगे। तो इसको अगर छानेंगे तो ये जो गुठलियों के साथ इमली है वो लगी रह जाती है, जिसकी वजह से सही तरीके से हम इसका पल्प जो है वो अलग नहीं कर सकते। तो हमें हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह दबा दबा के जो इसके अंदर गुठलियाँ हैं उनको अलग कर लेना है और इसका जो पल्प है उसको अलग कर लेना है। ये बहुत मज़ेदार चटनी होती है, इतनी ज़बरदस्त बनती है। तो जनाब अब हमने इसका सारी जो गुठलियाँ हैं वो अलग कर ली हैं। तो अब हम इसको छान लेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो भी मज़ीद गुठलियाँ या छोटे-छोटे इसके जो छिलके इमली के होते हैं वो जो है वो इसके अंदर ना रहें। और हम इसको अच्छी तरीके से छान लेंगे तो इसका जो पानी है और पल्प है वो अलग हो जाएगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार और मुफ़ीद भी है, काफ़ी ज़बरदस्त होती है। हम रमज़ान में जब पकौड़े वगैरह या समोसे खाते हैं तो बाद दफ़ा काफ़ी हैवी फ़ील होते हैं। अगर ये चटनी इसके साथ खाई जाए तो बड़ी जल्दी हज़म हो जाते हैं और ज़बरदस्त होते हैं। तो बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी है, आपने इसको पूरा देखना है ध्यान से और इसको फ़ॉलो करना है और शानदार इमली की चटनी बनानी है। देखें जी, मैंने सारा पल्प जो है अलग कर लिया है। तो अब चम्मच के साथ दबा दबा के हम इसका जो है सारा निकाल लेंगे, ताकि जो सारी इसकी जो खटाई है वो उधर ना रह जाए। अब हम इसको चूल्हे पर रखेंगे। पानी थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाल लिया था। तो अब इसके अंदर 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा और गरम मसाला पिसा हुआ तकरीबन 1 चम्मच था, और अदरक का एक छोटा सा पीस। इससे इमली का फ्लेवर इतना शानदार हो जाता है कि आपको क्या बताऊँ। और चीनी का 1 कप हम इसके अंदर डालेंगे। इतनी मज़ेदार खट्टी मीठी सी चटनी बनती है, बहुत ज़बरदस्त होती है ये। आप इसको एक दफ़ा बनाएं और पूरा महीना इस्तेमाल करें। बच्चे छोटे बड़े घर में सब इसको पसंद करते हैं। आपने इसको अच्छी तरह बॉयल करना है, ज़्यादा देर नहीं लगती, तकरीबन हम 20-25 मिनट में इसको तैयार कर लेते हैं। इसको गाढ़ा होने तक हम पकाएंगे। इसका जो है पल्प जब गाढ़ा हो जाएगा तब हम इसको अलग कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह, तकरीबन मुझे 20-25 मिनट हो गए इसको पकाते हुए और ये कितनी अच्छी और गाढ़ी हो गई है, बहुत मज़ेदार। अभी हम इसको 2 मिनट और पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह पक जाए, क्योंकि हमने इसको काफ़ी दिनों तक सेव करके रखना है। ये देखें जी, माशाल्लाह पक के अच्छी तरह गाढ़ी हो चुकी है। बहुत मज़ेदार सी इमली की चटनी। आपने मेरी वीडियो को पूरी देखना है और फॉलो भी करना है, शेयर भी करना है। तो ये देखें माशाल्लाह कैसी ज़बरदस्त सी लुक आई है। इतनी टेस्टी ये होती है, समोसों पकौड़ों के साथ और फ्रूट चाट के साथ बहुत शानदार लगती है। ये देखें, मैं आपको बाउल में निकाल के दिखाती हूँ। इतनी गाढ़ी और ज़बरदस्त, ये देखें इसकी कैसी थिक थिक सी बनी है, बहुत शानदार है। देखिए, ये लें जी, मज़ेदार सी इमली की शानदार चटनी जो है तैयार है। आप भी इसको बनाएं इसी तरीके से और इन्जॉय करें। ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। इसको ठंडा करके आप इस्तेमाल करें और इन्जॉय करें। तो आज मैंने आपके साथ सिर्फ इमली की रेसिपी ही नहीं शेयर करनी, एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी भी मेरे पास है, और वो है सब्ज़ धनिए की चटनी। ये दोनों चटनियाँ जो हैं ये रमज़ान की फ़ेवरेट हैं हम सब की। तो इसके लिए हमें चाहिए 3 सब्ज़ मिर्च ले ली है मैंने, और सब्ज़ धनिया है फ्रेश, ये ले लिया है। तो काफ़ी सारी मिकदार में है ये। और एक अदरक का टुकड़ा है, और इसके अलावा एक जो है लहसुन का जवा है, वो एक ही काफ़ी है। आप फ्लेवर के मुताबिक ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन ये लहसुन का टुकड़ा मेरे ख़्याल में एक ही काफ़ी है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे दही। तकरीबन 4 चम्मच से दही है, और अब हम इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। ये सब्ज़ चटनी जो है ये इमली की चटनी के साथ पकौड़ों में, समोसों में और चाट वगैरह में इस्तेमाल होती है, और बहुत मज़ेदार लगती है माशाल्लाह। इतनी आसानी से बन जाती है। ये देखें, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है और ये हमारी सब्ज़ चटनी जो है ये तैयार हो गई है।
ये देखिए, इस पे कुछ मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इसको अच्छी तरह ग्राइंड करना है और आप इसको तकरीबन 1 हफ़्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत मज़ेदार होती है और डेली यूज़ में ये आती है। तो इस तरह की चीज़ें बनी हुई हों तो हम तकरीबन डेली ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे रमज़ान में पकोड़े बनते हैं, समोसे बनते हैं, तो डेली जो बनाने की तकलीफ़ होती है वो भी ख़त्म होती है। तो बनी पड़ी हो तो फ्रिज से निकालें और इस्तेमाल करें। ये बहुत आसान रेसिपीज़ हैं, आपने इनको अच्छे तरीके से देखना है मेरी वीडियो को और इसी तरह चटनी बनाएं और घर वालों को भी खिलाएं और ख़ुद भी खाएं और मज़े उड़ाएं। और रमज़ान का इंतज़ार तो अब मुश्किल से हो रहा है। जैसे ही रमज़ान शुरू होगा तो ये सब काम शुरू हो जाएंगे, यानी पकौड़े और समोसे और साथ ये चटपटी सी चटनियाँ। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी चटनी पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।